ऑल राइट, सो रोलिंग। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना कोई भी हुक नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपका अटेंशन ग्रैब करूँ हुक की मदद से पहले 10-15 सेकंड्स में, एंड देन आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इन्फ्लुएंस करूँ। आज का वीडियो टोटली रॉ होगा, अनकट होगा, क्योंकि आज मैं आपको पियानो सीखने की कुछ ऐसे बिटर ट्रूथ्स, ऐसी हार्श रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी अगर आप पियानो सीखना चाहते हो। ठीक है। और ये ऐसी बात है जो कि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी है। आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये इतना छोटा है और इसके एक्सपीरियंस क्या ही होगा, लेकिन मैंने YouTube के करियर में ग्रो किया है, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस रियलिटी को जाने, देन इस वीडियो को देखिए, वरना यू कैन जस्ट ड्रॉप ऑफ द वीडियो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि थोड़ी सी हार्श होने वाली है। राइट। सो आज का वीडियो दो पर्टिकुलरली पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट उन लोगों के लिए होगा जो कि इस पियानो की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, यू नो दे एस्पायर टू बिकम अ प्रोफेशनल पियानिस्ट एंड वांट टू बिल्ड करियर आउट ऑफ इट। उनकी पूरी लाइफ इसको डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है। एंड सेकंड उन लोगों के लिए होगा जो कि थोड़े से बड़े एज ग्रुप के लोग हैं, लाइक यू नो वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स एंड वो सारे लोग जो कि पियानो को इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनको करियर बनाना है। दे लर्न जस्ट पियानो ताकि उनको मेंटल पीस मिले, एंड यू नो जो भी आपके रीजंस होते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप आगे के पार्ट पे स्किप कर सकते हो, और अगर आप एक एस्पायरिंग पियानिस्ट बनना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, देन यू कैन वॉच दिस पार्ट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली रियलिटी ये है कि जस्ट प्लेइंग पियानो कांट गिव यू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर। ठीक है। ये सुनने में बहुत हार्श लगेगा, लेकिन आप बोल रहे होगे कि यार आपने तो करियर बनाया तो मैं क्यों नहीं बना सकता। इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखो, पियानो सीखने में और पियानो में करियर बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। पियानो करियर बनाना इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर क्यों नहीं बन सकता, उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, मार्केट में स्कोप। ठीक है। पियानो का मार्केट में स्कोप आई फील कि बहुत कम हो चुका है कंपैरेटिवली टू द पास्ट ईयर्स, क्योंकि अगर आप पियानो में करियर बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप पियानो बजाएंगे। ठीक है। आप म्यूज़िक में पियानो के पीछे पीसेस बजाएंगे या फिर बैकग्राउंड स्कोरिंग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, राइट, ऑर्केस्ट्राज में एंड इस तरह से। या फिर अगर आप बहुत बड़ा सपना दिख रहे हो तो बॉलीवुड लेवल का म्यूज़िक, आप बॉलीवुड लेवल में पीछे बैकग्राउंड स्कोरिंग करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में और या फिर ऑर्केस्ट्राज में आप बैकग्राउंड स्कोरिंग की ज़रूरत है आपके वहाँ होने में, और आप खुद वहाँ पर पियानो बजाओगे, ऐसी ज़रूरत आपको लगता है? मैं मानता हूँ कि ऐसी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे AI टूल्स आ चुके हैं ना कि जिसकी मदद से आपको पियानो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊँ तो मैंने भी जो पियानो कवर्स बनाए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जो फिलर्स मैंने बनाए वो मैंने मैन्युअली बनाए। ठीक है। मैंने बजाए नहीं है वो फिलर्स, मैंने वो क्रिएट किए FL स्टूडियो में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने की वजह से मार्केट में स्कोप पियानो आर्टिस्ट का बहुत कम हो चुका है। डरिए मत, इस रियलिटी को फेस कैसे करना है, इसको ओवरकम कैसे करना है, ये भी बताऊँगा। सेकेंड जो मेन रीज़न ये है कि टीचिंग। ठीक है। देखो, हम लोग सोचते हैं कि हम पियानो सीख के अगर कुछ नहीं हुआ तो आई विल बिकम अ पियानो टीचर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पियानो बजाने में एंड पियानो सिखाने में भी बहुत फ़र्क है। ठीक है। हर एक जो पियानो प्ले करता है वो हर एक पर्सन पियानो सिखा भी नहीं सकता। ठीक है। टीचिंग इज़ होल अ डिफरेंट आर्ट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टीचिंग एज अ स्किल, इट इन्वॉल्व्स बिजनेस एज अ स्किल, इट इन्वॉल्व्स मार्केटिंग एज अ स्किल। आपके पास कौन सीखने आएगा, क्यों सीखने आएगा? आज हमारे पास लोग क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज आई हैड दैट मार्केटिंग स्किल विथ मी। मेरे पास पूरा मेरा एक भाई था जो कि मेरे पीछे स्क्रीन के पीछे अभी भी खड़ा है। ठीक है। उस स्क्रीन के पीछे खड़े रह के व्हाट दे डू इज ही ऑर्गेनाइजेस द थिंग। ठीक है। वो मार्केटिंग देखने, वो बिजनेस पार्ट हैंडल करते हैं, कोर्स में कैसे शूट करना है, क्या एडिटिंग जाएगा, कहाँ वेबसाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ही ऑल, मतलब वो सब कुछ उनके हाथ में होता है। आई जस्ट प्रोवाइड पियानो टीचिंग एज अ स्किल टू द टेबल। उसके पीछे का काम जो होता है माई ब्रदर हैंडल्स दैट। ठीक है। सो ये दो मेन कारण है। अब अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर बनाना चाहते हो पियानो में, देन व्हाट यू नीड टू डू। देखो, अगर आप मार्केट में एज ए पियानिस्ट, नॉट एज ए पियानो टीचर, एज ए पियानिस्ट ऊपर आना चाहते हो तो सिर्फ पियानो प्लेइंग से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू हैव सम सॉफ्ट स्किल्स विथ यू जो कि आपके पियानो स्किल को अकम्पनी करे ताकि आप आगे बढ़ सके। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स कैसी हो सकती है? पहला, आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए। मतलब ये म्यूजिक प्रोडक्शन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी वही सीखना चाहिए, मतलब ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज म्यूजिक प्रोडक्शन, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल क्या होगी, अगर वो होगी आपके पास तो आप अपने पियानो के टैलेंट को, आप अपने क्रिएटिव, अगर आप पियानो अच्छे से बजा पा रहे हो, यू नो इफ यू फील कि यू आर अ टू गुड पियानिस्ट, तो आप अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल से अपने पियानो को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अच्छे कवर्स बना सकते हैं। सेकेंड स्किल विच यू आई थिंक
इफ़ यू डोंट वांट दैट म्यूजिक प्रोडक्शन स्किल देन यू कैन गो विथ सिंगिंग, ठीक है। पियानो के साथ सिंगिंग इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू गो विथ। आप यहाँ पे आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी का एक दरिया ओपन हो जाएगा, क्योंकि यू कैन परफॉर्म इन लाइव शोज, यू कैन बी अ गुड सिंगर एंड प्रमोट योर सेल्फ एज अ पियानिस्ट प्लस सिंगर। अदनान सामी जो है उनके पास 2 स्किल्स है, ही इज़ अ गुड सिंगर एंड ही इज़ अ गुड पियानिस्ट, तो वो चल गए मार्केट में। मुझे ऐसा इंडिया में एक पियानिस्ट बताओ जो कि सिर्फ पियानो प्लेइंग की स्किल से सिर्फ पियानो बजाते हैं और आज उनका बहुत बड़ा नाम है, लाइक अरिजीत सिंह लेवल का नाम है, नहीं है, राइट। मैं मेरी भी बात करूँ तो आई एम अ टीचर, आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज आई एम अ पियानिस्ट, आई एम अ पियानो टीचर, ठीक है। सो सिंगिंग कर सकते हो। थर्ड थिंग विच यू कैन अकम्पनी विथ योर सेल्फ इज कंपोजिशन, ठीक है। अगर आप अच्छा पियानो प्ले करते हो और अगर आपने कंपोजिशन सीख लिया तो यू कैन मेक योर ओन म्यूजिक, यू कैन मेक योर ओन पियानो पीसेज, और फिर वो चीज़ें लोगों को वैल्यू ऐड करेंगे और वो चीज़ के लोग आपको पैसे पे करेंगे। सिर्फ पियानो प्ले करने के आपको कितने पैसे मिलेंगे? आप अगर कर भी लोगे लाइव शोज तो कितने कमा लोगे? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 लाख या इतने रुपए से यू कांट सस्टेन होल लाइफ, ये रियलिटी है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये 3 सॉफ्ट स्किल्स सीखनी बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक सीख सकते हो, इस तरह से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पियानो में करियर बनाना चाहते हो इन जस्ट प्लेइंग, नॉट टीचिंग, टीचिंग इज अ होल डिफरेंट पार्ट जिसकी मैं बात करूँगा, ठीक है, करना चाहते हो, देन यू नीड टू हैव सम सॉफ्ट स्किल्स विथ योर सेल्फ, जिसकी मदद से आप एज अ पियानिस्ट उभर सकते हो। ना सेकेंड इज़ कि अगर आप पियानो सीख कर आगे सिखाना चाहते हो, ठीक है, इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो आप ऑफलाइन सेंटर्स में कितने स्टूडेंट्स पियानो के ला पाओगे? इफ़ यू आर जस्ट ए पियानिस्ट तो आप कितने स्टूडेंट्स ला पाओगे? 100 स्टूडेंट्स। अगर एवरेज इफ़ दे पे यू 1500 रुपीज़ तो कितना रेवेन्यू आपने किया मंथ का? 1.5 लाख रुपये, राइट। अब उस 1.5 लाख में से आपको रेंट निकालना है, आपके लाइट बिल निकालना है, आपको 100 लोगों को हैंडल करने के लिए यू ऑल्सो नीड एन असिस्टेंट, तो उनकी सैलरी निकालनी है, तो काट कूट के आपके हाथ में बस 70,000, 80,000, 1 लाख के आसपास ही बचेगा। एंड यू नो कि आप इतने से सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें से कितने सारे स्टूडेंट्स छोड़ेंगे, कितने सारे ज्वाइन करेंगे, तो एवरेज वही आएगी, राइट। सो वॉट यू नीड इज़ कि अगर आपको टीचिंग करना भी देन यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग भी एक अलग सा स्किल है, ठीक है। आप जो चीज़ सीखे हो अगर आप उसे अच्छे से समझा पा रहे हो देन ऑल्सो यू नीड सम सॉफ्ट स्किल्स विथ योर सेल्फ, ठीक है। यू नीड टू लर्न सेल्स, कैसे सेल्स किया जाता है। आज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखो तो अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो हमारा यूट्यूब चैनल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, जो कि हम हमारे कोर्सेज का करते हैं इन द एंड ऑफ एवरी वीडियो, ठीक है। दिस इज़ अ सेल्स चैनल, ये ऑर्गेनिक सेल्स चैनल है, ठीक है। आज हमें इतने सारे लोग देखते, तो अगर इफ आई हैव अ गुड प्रोडक्ट विथ मी तो मेरे पास ऐसी रीच है, इसलिए मैं उसको सेल कर पाता हूँ, ठीक है। तो सेल्स आपको बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेल्स कोर्सेज में चाहिए होगा, सेल्स आपको अपने स्टूडेंट्स को पिच करने के लिए भी चाहिए होगा। आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास ही क्यों सीखे? मार्केट में इतने सारे टीचर्स हैं, आपके पास क्यों सीखे? दैट्स वेयर सेल्स कम्स इनटू पिक्चर। सेकंड, मार्केटिंग, कि आप कैसे अपने आप को एज ए पियानो टीचर और लोगों तक पहुंचा सकते हो। आज हमने कैसे पहुंचाया अपने आप को? थ्रू अवर यूट्यूब चैनल, थ्रू अवर मेटा एड्स, थ्रू अवर डिफरेंट सोर्स ऑफ कैंपेनिंग, हमारा व्हाट्सएप चैनल से। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी एंड ये होल एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए तो एक डेडिकेटेड पर्सन है मेरे पास जो कि ये हैंडल करता है, इसलिए आई एम सस्टेनिंग दिस यूट्यूब चैनल, वरना मैं भी कब का बंद कर चुका होता है चैनल को, राइट। तो दिस 2 स्किल्स यू नीड टू डेवलप, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ओरिएंटेड थोड़ा होइए, ताकि आप अपने पियानो में करियर बना सकते हैं। सो नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बिजनेस ओनर, या फिर इन शॉर्ट जिनके पास अपना काम धंधा है। दे आर नॉट कि मैं सिर्फ पूरा दिन पियानो सीखूंगा, राइट। तो ऑब्वियसली यू ऑल पीपल आर नॉट कि मुझे पियानो में करियर बनाना है, मुझे इसमें से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। यू ऑल आर जस्ट लर्निंग इट फॉर फन, मेंटल पीस, या फिर पुराना शौक था जो कि पूरा नहीं हुआ, अब टाइम मिला है तो आप सीखते हैं, ठीक है। आपके लिए भी एक ऐसी रियलिटी है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के जैसे हज़ारों लोगों से मैंने बात की है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर 1,85,000 सब्सक्राइबर्स है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ओपिनियंस एंड इतने सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रख के मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और हमारे कोर्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ लाइव क्लासेस में बात करके मैंने ये रियलिटी को समझा है कि पियानो सीखने का भूत सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होता है। दिस इज़ रियलिटी। और शायद यही रियलिटी की वजह से आपने पास्ट में पियानो सीखना छोड़ दिया था, क्योंकि भूत उतर गया, 6 महीने में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया। फिर अगेन हमारा कोई वीडियो दिख गया आपको चैनल पे एंड यू केम ऑन टू आवर चैनल, मज़ा आने लगा, फिर से सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगेन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने रहने वाली है। अगर इस 6 महीने के फेज़ में अगर आपने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं किया, आप अच्छे से प्ले अगेन नहीं कर पा रहे हो, दैन वो 6 महीने के बाद आप फिर से छोड़ दोगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो
कॉन्स्टेंटली ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए इस चीज़ से, ठीक है। और वो जब 6 महीने में नहीं मिलता ना तो हम वो चीज़ों को छोड़ देते। और इनफैक्ट मैं 6 महीने की नहीं बात कर रहा हूँ, इनसे कम में भी हम लोग छोड़ देते, ठीक है। सो वी वॉन्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट, और अगर ये रिजल्ट नहीं मिलते तो हम छोड़ देते। और ये रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न है हमारा चैनल राइट। ये बहुत ही डार्क रियलिटी है कि हम क्या करते हैं कि हमें पियानो सीखना होता है तो हम शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि मैं यूट्यूब पे टाइप करूँ हाउ टू प्ले पियानो, हमारा कोई वीडियो आ गया तो उसे देख लिया एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग। आपको लगता है कि अब ये चैनल से मैं पूरा सीख जाऊँगा, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो पसंद आया, आपने उसको फॉलो किया, लेकिन हम दूसरा क्या देखोगे हमारे चैनल पे? हमारे चैनल पे हम तो देयर आर 500 वीडियोज़ ऑन आवर चैनल, कौन सा देखोगे नेक्स्ट वीडियो, राइट? ये सोचा है कभी? अब नेक्स्ट वीडियो जब आप राइट सर्च नहीं करते, कोई रॉन्ग वीडियो पकड़ में आ गया, कोई सॉन्ग देख लिया तो अगेन उस लूप में फंस गए, ठीक है। तो राइट जो चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं चलती कि इसके बाद का स्टेप क्या है, ठीक है। एंड दैट्स वाई वी स्टक इन अ लूप, अच्छे से सीख नहीं पाते, वो एक फ्लो नहीं बनता एंड वो चीज़ें ड्रॉप ऑफ हो जाती है, ठीक है। सो क्या करना क्या चाहिए अब? देखो यूट्यूब पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ टू लर्न पियानो, लेकिन क्या हमें पता है कि हमें क्या सीखना है? क्योंकि पियानो लर्निंग में एक स्टेप प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ और अगर मैं डायरेक्ट पानी में कूद जाऊँगा यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो क्या मैं तैरना सीख जाऊँगा? नहीं, उसकी एक स्टेप प्रोसेस होती है। पहले आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, पहले ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको फ्लूट पहना के पानी में उतारेंगे एंड देन फ्लूट्स निकलते फिर आप तैरते हो, राइट। स्टेप प्रोसेस ये हर चीज़ों में होता है, हमें स्टेप प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे भटकोगे तो क्या होगा कि आप पहले तो राइट वीडियो सर्च करना नहीं आता, राइट वीडियो सर्च कर भी लिया तो उसके बाद क्या करना है वो भी पता नहीं है, और अगर रॉन्ग वीडियो पे एंड अप कर दिए तो फिर तो पता ही नहीं कि आगे आगे कहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेप प्रोसेस में ऐसा नहीं करो कि हम हमारे कोर्सेज में एनरोल करो, हमारे जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज है यूडेमी पे भी, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप एक स्टेप प्रोसेस में सीखें। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बताती है, और वो सिस्टमेटिक प्रोसेस में आप एक्चुअली में ग्रो करते हैं, एक्चुअली में रिजल्ट्स देखते हैं, और वो रिजल्ट्स अगर देखेंगे और वो रिजल्ट्स को महसूस करेंगे तब आगे कंटिन्यू करने का मन करेगा, नहीं तो छोड़ दोगे बीच में, ठीक है। ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे एज ग्रुप के भी जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत सीखते, एक दो सॉन्ग प्ले करना आ गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या करना है, छोड़ दिया, ठीक है। अभी भी मेरा एक फ्रेंड सीख रहा है, लेकिन लेट्स सी कि वो कहाँ तक सीख पाते हैं, राइट। सो या ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस या फिर कोर्सेस में डिफरेंस यही रहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में आपको पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ेगा, उसमें मंथली फीस पे करनी पड़ेगी एंड आपको करनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये करना कोई बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पर्टिकुलर निर्धारित टाइम पे जाना पड़ेगा एंड वो डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। एज वेल एज कोर्सेज में क्या होता है कि वन टाइम पेमेंट होता है, राइट। एंड वन टाइम पेमेंट पे आप अपने काम के टाइम के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक स्टेप प्रोसेस मिलेगा, वो स्टेप प्रोसेस जानने के बाद आप एक स्टेप वन स्टेप एट अ टाइम करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रियलिटीज़ है जो कि आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि सब अपना बिजनेस लेके बैठे हैं। ऑब्वियसली मैं भी बिजनेस लेके बैठा हूँ, लेकिन ऐसे जैसे मुझे पता है कि बिजनेस में ये सब चीज़ें अबंडेंट होती है। मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूँ मैं कमा लूँगा। आपको ये बात पता होगी कि नहीं पता होगी, उससे मेरे बिजनेस को आई गेस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कोई बताता नहीं है। सो थिंक अबाउट इट एंड इंट्रोस्पेक्ट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी अगर रॉ वीडियोस और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।